क्लास 10th में आने के बाद सबसे पहला सवाल होता है कि यार स्टैंडर्ड मैथ लेनी है या बेसिक मैथ लेनी है। तो यार आज इस वीडियो में इस कंफ्यूजन को कर देंगे बाय बाय और डिसीजन ले लेंगे। और जिन्होंने ले लिया है मुझे एक बार कमेंट में बताना कि आप स्टैंडर्ड मैथ ले रहे हो या फिर बेसिक मैथ ले रहे हो। तो चलिए जानते हैं कि यार ये स्टैंडर्ड और बेसिक का सीन क्या है। सर अगर बात करें ना स्टैंडर्ड की, तो स्टैंडर्ड थैनोस की तरह चुटकी बजा के सब कुछ बर्बाद कर सकता है। वहीं जो बेसिक मैथ है वो मिनियन की तरह क्यूट होती है, सिंपल होती है, आसान सवाल आते हैं। तो यार लेकिन ऐसा मतलब नहीं है कि यार ये डिफिकल्ट नहीं हो सकती। कभी कभी ऐसा होता है मिनियन को गुस्सा आ जाता है ना, तो ये भी थोड़ा डिफिकल्ट हो सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं सर कि इसमें सिलेबस का क्या झोल है, कुछ बच्चे बोलते हैं सिलेबस बड़ा खतरनाक है, कुछ बोलते हैं बहुत आसान है। भाई सब बकवास बातें हैं, उन पर ध्यान ना दो। बस ये समझ लो कि भाई अगर बेसिकली है तो एनसीईआरटी के कुछ आसान सवाल आपको एग्जाम में मिलेंगे, लेकिन अगर आपने स्टैंडर्ड ली है तो भैया पूरी एनसीईआरटी घोट के पीनी है, पक्की बात है। लेकिन क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। और अगर बात करें पेपर का डर फैक्टर कि भाई एग्जाम में क्या होगा, सर क्वेश्चन पेपर कैसा बनेगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, लेवल क्या रहेगा, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टैंडर्ड और बेसिक में कि जो आप स्टैंडर्ड पेपर देने जा रहे हो उसमें 40% इजी होता है जिसमें पास तो हो ही जाएंगे, 40% मीडियम होता है, मीडियम से थोड़ा हाई भी हो सकता है, और 20% जो दिमाग का पूरा कचरा बना देता है ना, ऐसे सवाल बोर्ड पूछ रहा है पिछले 3-4 सालों से। और वहीं अगर मैं बेसिक की बात करूं तो 60% पेपर आसान लगता है, 30% मीडियम और 10% कभी कभार थोड़ा सा भारी आ जाता है, जिसमें भी ऐसा कोई भारी डिफिकल्ट नहीं है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गया, ट्राइंगल्स में आ गया या केस बेस आ गया, तो वो 10% में ऐड कर रहा हूं। लेकिन यहां भाई साहब अगर ट्रिग्नोमेट्री ट्राइंगल्स, भाई साहब ये तुम्हारी बैंड बजा सकता है। और यार आप लोग मुझे कमेंट में ये बताना कि यार आपको ऐसा कौन सा फैक्टर है मैथ्स में जिससे डर लगता है, और अगर नहीं बताया ना तो कसम खा के कह रहा हूं इसके मैथ्स के जो ट्रिग्नोमेट्री और ट्रायंगल्स है ना वो सपने में आके डराएंगे तुम्हें। फिर बात करते हैं फ्यूचर का गेम। अब आता है एक इंपॉर्टेंट पार्ट कि सर फ्यूचर डिपेंड करता है क्या स्टैंडर्ड और बेसिक से? बिल्कुल करता है। स्टैंडर्ड लेने का मतलब है आप पीसीएम लोगे तो स्टैंडर्ड लेनी है, अगर आप इंजीनियरिंग डेटा साइंस या ऐसे कुछ करना चाहते हो तो ये मैथ्स के राजा हैं तो इसमें स्टैंडर्ड मैथ्स लेनी पड़ेगी। अगर आप बायो ले रहे हो, भाई मेरा मन है बायो लेना है लेकिन मैं बीएससी मैथ्स में करना चाहता हूं या डुअल स्ट्रीम करना चाहता हूं, तो भी स्टैंडर्ड लेनी पड़ेगी। और तुम क्लियर हो भाई मुझे तो आर्ट्स लेनी है ना, कॉमर्स लेनी है विदाउट मैथ, कॉमर्स विद मैथ नहीं है लेकिन कॉमर्स विदाउट मैथ लेनी है, बायो स्ट्रीम लेनी है, तो भाई टेंशन फ्री है, मैथ का कोई डर नहीं है, कोई लोड नहीं है। भैया नॉन मैथ वाली स्ट्रीम में जाओगे तो भाई बेसिक मैथ लेकर अपने फ्यूचर की तरफ पहला कदम बढ़ा सकते हो। और तुम्हें लगता है ना कि यार मेरे मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट है, बड़ा ही मजा आता है सॉल्व करने में, तो भाई मार्क्स कम आ रहे हो लेकिन लेना स्टैंडर्ड ही है। और तुम्हें डर लगता है ना कि भाई मेरे बस का नहीं है, तो भैया बेसिक लेकर अपने गोल की तरफ बढ़ते चलो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। और अब बात करते हैं सर ई सरल हमारी हेल्प कैसे करेगा। भाई क्लास 10th के ऐसे ऐसे रिजल्ट जो सोच नहीं सकते हो वो इसी कोर्स से निकलते हैं। चैंप कोर्स जिसके अंदर इंटरेक्टिव क्लासेस होती है, डाउट क्लास होती है और बहुत कुछ मिलता है, और इतने सारे क्वेश्चंस करने को मिलेंगे ना जो आप सोच भी नहीं सकते हो। और अगर हम बात करें कि यार हमने तो डिसाइड कर लिया सर 11th में मुझे तो सर इंजीनियरिंग के लिए जाना है, तो आप लोग अभी से ही 2028 अग्नि कोर्स ले सकते हो, चाहे आपको जेई करनी हो चाहे आपको नीट करनी हो, बिकॉज ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें जेई के रिजल्ट में बहुत सारे बच्चे हैं जो 10th से ही अपनी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो अपना एग्जाम फोड़कर आ रहे हैं। और अगर कोई बच्चा अगर क्लास 9th का है वो देख रहा है तो उसके लिए कैप्टन कोर्स है 2026 और जेई नीट का 2028 अर्ली कोर्स है। एक्चुअली 2028 ना होगा 2029 होगा यार। तो भाई आज के इस वीडियो में यही सब चीज बतानी थी। आप लोग अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कर लो, क्योंकि बहुत सारे सरप्राइजेस आपको इस चैनल पे मिलने वाले हैं। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट में बता देना, क्योंकि मैं अगला वीडियो आपकी क्वेरी के अकॉर्डिंग ही बनाने वाला हूं। ऑल द बेस्ट।